नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फैज़ अब्दी और आप देख रहे हैं टुडे प्रेस इंडिया। भारत में लगातार खेल का स्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन खिलाड़ियों की उस हिसाब से तरक्की नहीं हो पा रही। हमारे साथ आज यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर रविकांत मिश्रा मौजूद। आइए इनसे पूछते हैं। रविकांत जी, ये बताइए कि जो भारत में खेल का स्तर बढ़ता जा रहा है मगर खिलाड़ी आगे निकल कर नहीं आ रहे, उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में निश्चित ही अगर ग्रामीणांचल से देखा जाए तो खेलों की बहुत ही बदहाल व्यवस्था है। इसकी तरफ सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन लगातार समय समय पर हमारे यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के जो महासचिव हैं परम आदरणीय आनंदेश्वर पांडे जी, उनकी तरफ से लगातार ऐसे सतत प्रयास हो रहे हैं। सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके वो ऐसे प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों को भी समय समय पे ऐसे निर्देश दे रहे हैं कि इस पे काम हो पाए। खाना पूर्ति बहुत होती है, इसके लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो इसके लिए जवाबदेह हैं पूरी तरीके से। आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान आवंटित है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में मैं प्रश्न करना चाहूँगा कि प्रदेश के कितने ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर खेल के मैदान प्रत्येक ग्राम पंचायत में खाली कराकर खेलने योग्य बनाए गए हों मनरेगा के तहत या खेल या ग्राम पंचायत स्तर पर। 14वें राज्य वित्त में प्राविधान है कि ग्राम पंचायत स्तर पर खेलकूद का सामान खरीदा जाए, जो जिससे कि गांव के बच्चे खेल सकें, उनके पास संसाधनों की कमी ना हो पाए प्राथमिक रूप से। लेकिन कभी भी इतना उपेक्षापूर्ण रवैया देखने को मिला है हमेशा। जो हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, जो हमारे प्रधान होते हैं वहाँ करके, जो भी संबंधित अधिकारी होते हैं, इनको समय समय पर दिशा निर्देश देने का जो पावर है वो हमारे जनप्रतिनिधियों का है। आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जनपद फतेहपुर है। हमारे जनपद से माननीय जय कुमार जैकी जी मंत्री हैं। आप विश्वास मानिए कि लगभग 400 ग्राउंडों की सूची मेरे पास आ चुकी है उनके लिखने के बाद। वो स्वयं ही मेरे साथ जाकर के माननीय खेल मंत्री जी से मिले। वह मेरे साथ जाकर के ही लगातार उन्होंने कन्वेंसिंग की निर्देशित किया संबंधित अधिकारियों को कि जब व्यवस्थाएं दे रही है सरकार, आपके नियम में प्रायोजित व्यवस्था है, उसका अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है? आवश्यकता है केवल अनुपालन की। जब हम नंगे पैर दौड़ते हुए खिलाड़ियों को देखते हैं तो हमारी आत्मा बहुत पीड़ित होती है। हमें आवश्यकता है इसमें जन सहभागिता की। क्या मैं 10 लोगों को शूज़ देने के लायक नहीं हूँ? बिल्कुल। क्या आप 5 लोगों को जर्सी देने के लायक नहीं हैं? मुझे लगता है कि प्रत्येक घर एक एक सामान अगर खिलाड़ियों को दे, जैसे कि हरियाणा और पंजाब जैसे प्रांतों में देखने को मिलता है कि जब बच्चा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाता है तो उसका किस प्रकार से सम्मान होता है, उसे आर्थिक रूप से उसका गांव मदद करता है, खाने पीने से लेकर के बहुत सारी चीज़ों पे मदद करता है। तो कहीं ना कहीं ये आवश्यकता है कि लोग जो है इसको समझें, समझ पाएँ और शासन और सरकार से लगातार संवाद स्थापित करते हुए अपनी बात को मजबूती के साथ सही प्लेटफॉर्म पे रखें। एक सवाल और आपसे सर, यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, इससे भी छोटे छोटे राज्य हरियाणा और पंजाब जो कि बहुत ज़्यादा खेलों पर ध्यान देते हैं, पहलवानों पर ध्यान देते हैं, तो यूपी सरकार ध्यान तो देती है, मगर क्या वजह है कि लोग खिलाड़ी जो है यूपी से इतने कम निकल कर आते हैं और क्यों आगे बढ़ते नहीं? सर, इसके लिए सरकार को या आपके उसको कुछ करना चाहिए। मेरा तो सरकार को सुझाव है और हमेशा ही मैं अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखता हूँ। यदि खेल और खिलाड़ियों को हम आर्थिक रूप से सशक्त करने की योजना बनावें, हम खिलाड़ियों के लिए इस प्रदेश का नहीं बल्कि भारत का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर उत्तर प्रदेश में स्थापित करें, तो जितना राजस्व उसको बनाने में लगेगा उतना ही राजस्व की वसूली हम तमाम और प्रदेशों से जो हमारे खिलाड़ी आते हैं, वो अलग अलग खेलों के खिलाड़ी होते हैं, उनको हम हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग अपने उत्तर प्रदेश में करा सकते हैं, जिससे कि उनके और सब्सिडाइज रेट में करा सकते हैं, उनकी राज्य सरकारों को पैसा भी कम लगे और हमारी राजस्व की वसूली भी अच्छी हो। प्रदेश पूरे देश को एक बड़ा तोहफा दे सकता है। उस सेंटर के अंदर एक ओपन स्टेडियम के साथ साथ एक इंडोर स्टेडियम हो पूरा। वह इंडोर स्टेडियम पूरी तरीके से
एयर कंडीशन हो, जो पैसा, बहुत सारा पैसा, लाखों रुपए के हिसाब से वो पैसा हमारी गवर्नमेंट ले जाती है, लाती है और खिलाड़ियों पे खर्च भी करती है विदेश में जाकर के ट्रेनिंग के नाम पर। यदि उसी एटमॉस्फेयर पे, यदि अमेरिका में वो चैंपियनशिप होनी है या मेलबर्न में होनी है या कराची में होनी है, मेरा कहने का केवल इतना ही तात्पर्य है कि यह देश अपनी विविधताओं का, अलग अलग संस्कृति के साथ साथ अलग अलग मौसम के लिए जाना जाता है। हमारे देश में वो सभी टेम्परेचर मौजूद हैं जो विश्व के अलग अलग कोनों में पाए जाते हैं। उन टेम्परेचर्स में हम अपने खिलाड़ियों को एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर विकसित करके सब्सिडाइज रेट में पूरे देश के खिलाड़ियों को एक अच्छी ट्रेनिंग देने का काम करा सकते हैं और हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग को सिखा भी सकते हैं। हमारे जो टॉप लेवल के कोचेज़ हैं और खिलाड़ी हैं या सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्हें रोज़गार से भी जोड़ने का काम हम लोग कर सकते हैं। सर ये बताइए, और भी खेल हैं भारत में, सिर्फ क्रिकेट पे इतना ध्यान क्यों जा रहा है? क्योंकि लॉकडाउन में सारे खेलों की प्रैक्टिस बंद की गई और आईपीएल को दुबई में कराना के लिए कराया गया उसमें सर आप क्या कहेंगे? सर दूसरे खेलों पर ध्यान सरकार दे रही कि नहीं दे रही है? देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताऊं कि चूँकि यह दूसरे देश का मामला है, भारत सरकार ने उनको यहाँ पर इस इवेंट को कराने की परमिशन नहीं दी, दूसरे देश ने दिया। खेल हित में मैं मानता हूँ कि इससे खिलाड़ियों का स्तर भी तो, उत्साह भी तो कम हो रहा है कि प्रैक्टिस नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल आपका क्वेश्चन एकदम जायज़ है। मैं बिल्कुल खेल हित में मेरा मानना है कि वो कदम ठीक है, लेकिन भारत में भी खिलाड़ियों के साथ इस प्रकार का बर्ताव नहीं होना चाहिए। जल्दी से जल्दी एक ऐसी एसओपी जारी होनी चाहिए कि खिलाड़ी अच्छे से ट्रेनिंग ले पाए, खिलाड़ी अच्छे से खेल पाए, टाइम पे प्रैक्टिस हो पाए। जब एक खिलाड़ी का अपने कोच से संपर्क टूट जाता है तो मेरा अपना मानना है कि उसके 6 महीने 1 साल वो पीछे चला जाता है। संपर्क लगातार अपने प्रशिक्षक से, अपने कोच से बना रहे, इसकी आवश्यकता है मुझे लगता है, और इस पे गवर्नमेंट को कदम उठाने चाहिए। उसके साथ साथ जो अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षक हमारे प्रदेश में लगभग 6 माह से जिनको वेतन नहीं मिला, जो केवल 11 महीने के लिए पोस्ट होते हैं, उनको भी वेतन कम से कम 50% उनके जीविकोपार्जन के लिए तो वेतन देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से या गुजारिश करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और हमारे माननीय खेल मंत्री महोदय से कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन सभी कोचेस को अपना परिवार का एक हिस्सा मानते हुए इनकी पीड़ा को आप समझने का काम करें और हमारे जो प्रदेश के खिलाड़ी हैं उनकी किस तरीके से आर्थिक रूप से हम मदद कर सकते हैं, संसाधनों के रूप में किस प्रकार से उनकी मदद कर सकते हैं कि वो संसाधन विहीन ना हो। खेल हित में खिलाड़ियों के विकास और उत्थान में क्या प्रभावी कदम उत्तर प्रदेश में उठाए जा सकते हैं, इसके लिए खुले मंच पे चर्चा होने का काम होना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सभी खिलाड़ियों में एकरूपता बनी रहे, सभी को समान सुविधाएं मिलें, किसी के साथ अनदेखी ना हो, किसी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार ना हो। चलिए ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये